हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये क्लास 12 के लिए है। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स के हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। पहले भी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था पार्ट 1, उसके अंदर हमने 10.1 और 10.2 दो क्वेश्चंस कवर किए थे। अब मैं इस वीडियो के अंदर उसके फर्दर क्वेश्चंस, वेव ऑप्टिक्स के ही फर्दर क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और अभी जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है दिस इज़ 10.3। सो 10.1 और 10.2 अगर आपने वॉच नहीं किए हैं वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस तो पहले तो मेरे चैनल पे जाके क्लास 12 की एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट में जाइए और आप उसको वॉच करिए। और अगर आप उसको वॉच कर चुके हैं और तो उसको कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर इसको आगे सॉल्व करना है और नोटबुक के अंदर सारे ही क्वेश्चंस आपको अपने अटैम्प्ट करने हैं जो भी मैं करा रही हूँ। सो आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन्ड है 1.5 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो ग्लास के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो हमें फाइंड करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है एक ही ऐसा फैक्टर है जो कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है जब भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है। वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, स्पीड भी चेंज हो जाती है, उसका पाथ भी बेंड हो जाता है, एवरीथिंग चेंजेस। एंगल आई और आर भी इक्वल नहीं रहते हैं लेकिन उनका रेशो कांस्टेंट रहता है जो कि स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। सो एक ही ऐसा फैक्टर है जो चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाइट जब एयर से ग्लास में ट्रैवल करेगी सो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या होगी। सो ये हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ए पार्ट तो आपने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो मुझे मीडियम जो है वो ग्लास गिवन है, मेंशन है ग्लास कितना है, वो ग्लास दे रखा है हमें, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। सो मैंने मीडियम की प्लेस पे ग्लास लिख दिया। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के लिए दे रखा है क्वेश्चन में, चेक करिए कितना है, 1.5 से हमने डिवाइड कर दिया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यू विल फाइंड आउट, कैलकुलेट करके आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके फर्स्ट वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लेंगे। एक और चीज़ बेटे, कई बार बुक्स के अंदर जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको दूसरी तरीके से लिख देते हैं और करके यहाँ देख लीजिए कैलकुलेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने लिखा था ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम सी सिंबल से दिखाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम उसको वी से दिखा दिया। ठीक है, सो स्पीड इन एनी मीडियम, तो मीडियम है ये, मीडियम की जो स्पीड है। सो मीडियम की स्पीड मुझे फाइंड करनी है, तो स्पीड जो है ग्लास हमारा मीडियम है तो वेलोसिटी इन द ग्लास, स्पीड इन द ग्लास हमें फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना आ जाएगा, एयर के अंदर कितना होता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना मेंशन है 1.5। सो 3 डिवाइडेड बाय 1.5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वो फॉर्मूला जो है, जो भी आपको लर्न करना है वो बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं, जो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया है। तो पहले तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। सो स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास हमने फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें से एयर हम जानते हैं कितना होता है, एयर और वैक्यूम फ्री स्पेस के अंदर कितना रहता है 3 × 10⁸। वीडियो पॉज करिए और टेक द स्क्रीनशॉट, डू इट फास्ट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रीड करते हैं। इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर। वो पूछ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर, कलर चेंज करने से क्या स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली कलर चेंज करने से स्पीड पे इफेक्ट होता है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर हम कलर चेंज करते हैं दैट मीन्स कलर चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो स्पीड में चेंज आएगा। सो ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, नो इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर।
इन फैक्ट वी कैन से दैट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कलर। सो हम कह सकते हैं, पहले तो आपने लिख दिया है कि ये इंडिपेंडेंट है, अब आप लिख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम डिपेंड्स ऑन द कलर, इट डिपेंड्स ऑन द कलर, डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ लाइट। तो इंडिपेंडेंट के लिए आपने नो लिखा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इनफैक्ट वो डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट किस तरीके से है, तो पहले पार्ट का तो आंसर दे दिया आपने, वो पूछा है क्या वो इंडिपेंडेंट है, तो आपने कहा नो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो डिपेंडेंट है। अब वो कह रहा है इफ़ नॉट, देखो आगे खुद ही बोल दिया, इफ़ नॉट देन विच ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वॉयलेट, रेड कलर और वॉयलेट में से कौन सा स्लोवर ट्रैवल करेगा, रेड और वॉयलेट में से स्लो कौन सा ट्रैवल करेगा ग्लास के अंदर। तो कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, विबग्योर VIBGYOR, अगर आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। सो रेड कलर के लिए वेवलेंथ क्या रहती है, मैक्सिमम, और वॉयलेट के लिए क्या रहती है, मिनिमम। अगर हम इस विजिबल रेंज की बात करें तो वॉयलेट से जब हम रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीजेस, यानी कि रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज मैक्सिमम, ठीक है। और वेवलेंथ वॉयलेट के लिए बात करूं, इन सारे कलर्स में से अगर हम देखें विजिबल रेंज में से, तो वो वॉयलेट के लिए क्या है, मिनिमम है। वेवलेंथ फॉर द वॉयलेट इज मिनिमम अमंग विबग्योर रीजन इज मिनिमम। तो हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि रेड कलर के लिए वेवलेंथ जो है वो ग्रेटर होती है वॉयलेट से। तो इस वाले रीजन में VIBGYOR पूरे विबग्योर के अंदर रेड जो है मैक्सिमम वेवलेंथ पे होता है और वॉयलेट जो है मिनिमम। सो आपने ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि वेवलेंथ जो है रेड कलर के लिए ग्रेटर होती है किससे, वॉयलेट से। और हम वेवलेंथ का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक रिलेशन जानते हैं, जिसमें हमें ये पता है कि जो वेवलेंथ होता है वो इन्वर्स होता है, ठीक है। वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्स होता है। जिस कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। सो जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। सो रेड कलर के लिए वेवलेंथ ज़्यादा है तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए ज़्यादा होगा किससे, रेड से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्स होते हैं। वेवलेंथ जिसका ज़्यादा है, ठीक है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ सीधा रिलेशन है। अभी यहाँ चेक कर लो लास्ट में, जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या रहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, जो भी मीडियम है, ठीक है, उसको चाहे V से दिखा दो या CM लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम लिख दिया है मैंने। अब यहाँ देखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, सो इधर ले लिया है हमने स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एक्सचेंज कर लिया, म्यू अपॉन में आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप देख सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम के अंदर, यानी कि मीडियम हमारा क्या है, ग्लास, ग्लास के अंदर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैंने बताया है किसके लिए ज़्यादा है, वॉयलेट के लिए ज़्यादा है और रेड के लिए क्या है, लेस है, ठीक है। सो ये इसके इन्वर्स आ गया। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो दैट मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा उसकी स्पीड क्या होगी, स्लोअर। तो आप कह सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है स्पीड उसकी क्या होगी, स्लो होगी। सो दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, स्पीड जो है वॉयलेट के लिए स्लो होगी और स्पीड जो है रेड के लिए ग्रेटर होगी। तो हम कह सकते हैं, इसने पूछा था ना विच ऑफ द टू कलर्स रेड और वॉयलेट ट्रेवल स्लोअर इन द ग्लास, तो उसका आंसर मिल गया आपको कि जो वॉयलेट है वो स्लो है और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या रहेगा, फास्ट रहेगा, ठीक है। तो रेड कलर जो है वो फास्ट ट्रैवल करेगा और वॉयलेट जो कलर है, ठीक है, वो स्लोअर ट्रैवल करेगा। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि रीजनिंग है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, सारे फॉर्मूलेज रिलेट करने होंगे, ठीक है। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को प्रॉपरली, यानी कि 10.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन YDSC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप जानते हैं डिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डबल स्लिट का मतलब इंटरफेरेंस की बात हो रही है और आप जानते हैं इंटरफेरेंस के अंदर कंडीशन
या पोजीशन फॉर द ब्राइट बैंड, पोजीशन फॉर द ब्राइट बैंड हमारे पास क्या आता है, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, दिस इज व्हाट पोजीशन फॉर द ब्राइट बैंड। एंड पोजीशन फॉर द डार्क बैंड कोई भी निकालने के लिए कि डार्क बैंड किस पोजीशन पे आएगा, उसके लिए कंडीशन आती है 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d, और ऐसे भी लिख सकते हैं एनसीईआरटी में मैंशनड है 2n+1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, दिस इज द कंडीशन फॉर द या पोजीशन फॉर द ब्राइट बैंड, किस पोजीशंस पे ब्राइट बैंड आएगा, ठीक है। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज और डार्क बैंड। सो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, बस एन की वैल्यू का हमें ध्यान रखना होता है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है तो एन की वैल्यू हम कहाँ से पुट करना शुरू करते हैं, 1 से, और सेकंड वाला फॉर्मूला तो 0 से। अभी पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं। YDSC एक्सपेरिमेंट, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई, स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई मतलब स्लिट विड्थ स्मॉल डी, ये स्मॉल डी मैंशनड है, स्लिट विड्थ। स्क्रीन इज प्लेस्ड कैपिटल डी, जो स्क्रीन का डिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल डी से दिखाते हैं, कैपिटल डी 1.4 मीटर वे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ, ठीक है, तो सेंटर से फोर्थ वाला ब्राइट फ्रिंज, तो यानी कि n इज इक्वल्स टू 4। सो n जो है नंबर आपको दे दिया, कौन से वाले, ब्राइट फ्रिंज के बारे में बात कर रहा है। फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी दिस, यानी कि डिस्टेंस दे दिया, दिस इज x, ठीक है, ये डिस्टेंस मेजर्ड आपको गिवन है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, यानी कि लैम्डा आपका क्वेश्चन मार्क है, वेवलेंथ। तो सोल्यूशन देखो, सबसे पहले तो सोल्यूशन में क्या होगा, वेवलेंथ आपको फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, राइट। स्टार्टिंग से देखते हैं, स्लिट विड्थ दे रखा है स्मॉल डी, आपको गिवन है स्लिट विड्थ कितना है 0.28 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर, ये स्लिट विड्थ हो गया है। स्क्रीन जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है 1.4, यानी कि कैपिटल डी, यानी कि स्क्रीन का डिस्टेंस दे दिया आपको 1.4 मीटर, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ब्राइट फ्रिंज, सेंटर पे तो ब्राइट फ्रिंज बनता है, ब्राइट बैंड बनता है, सेंटर से फोर्थ वाला जो ब्राइट फ्रिंज है उसका डिस्टेंस गिवन है आपको 1.2 सेंटीमीटर। तो यानी कि पहली बात तो n की वैल्यू तो 4, तो सेंटर से फोर्थ वाले ब्राइट बैंड के बारे में बात करें, ब्राइट फ्रिंज के बारे में, डिस्टेंस गिवन है कितना है 1.2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे इसको 1.2 इंटू 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर से मीटर में आ गया, ठीक है। सो वेवलेंथ क्वेश्चन मार्क, जो वेवलेंथ है वो फाइंड करना है। सो कंडीशन या पोजीशन फॉर द ब्राइट बैंड का क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया था आपको, पोजीशन फॉर द ब्राइट बैंड का फॉर्मूला आता है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये आपके पास फॉर्मूला है। सारी चीज़ आपको गिवन है, क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। या तो आप एक काम करिए, पहले वैल्यू पुट कर लीजिए, बाद में वेवलेंथ की हम वैल्यू को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे, या हम एक काम करते हैं बाकी सारे फंक्शंस को क्रॉस में लेके जाते हैं, बाद में वैल्यू पुट करते हैं, वेवलेंथ को निकाल लेते हैं। सो x इंटू डी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू डी किसके इक्वल है, एन लैम्डा इंटू कैपिटल डी, वेवलेंथ निकालना है n इंटू कैपिटल डी, स्क्रीन डिस्टेंस अपॉन में आ जाएगा। सो x इंटू डी अपॉन n इंटू कैपिटल डी किसके इक्वल आ गया, वेवलेंथ। सो वेवलेंथ आ गया आपके पास में x इंटू डी अपॉन n इंटू कैपिटल डी। अब यहाँ देखो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, x हमें दे रखा है कितना है 1.2 इंटू 10⁻², 1.2 इंटू 10⁻², स्मॉल डी, ठीक है। स्लिट विड्थ कितना है 0.28 इंटू 10⁻³ दिस इज 0.28 इंटू 10⁻³ मैंशनड है ये। n जो है पोजीशन फोर्थ वाले ब्राइट बैंड का दे रखा था आपको, तो 4 रख दिया, और d स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है 1.4। अब यहाँ से आप वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, और ऐसा यूनिट में हमने सारी वैल्यूज़ रखी हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब वेवलेंथ भी जो आएगी हमारे पास में, ये सेंटीमीटर में नहीं, ये किस में आएगी, मीटर में आएगी। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रही हूँ आपको क्या आंसर आएगा, 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अगर आपको इसे किसी और यूनिट में कन्वर्ट करके लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इसको मीटर में ही आपको मेंशन किया है, तो आप यहीं पे आंसर अपना लीव कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक है। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटे। अब बोर्ड में पता है क्या होता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देते हैं या क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, क्या करेंगे आपको, अब ये तो आपने प्रैक्टिस किया बिकॉज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बच्चा कंफर्म सोचता है एनसीईआरटी से ही आएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट,
यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज गिवन था, यहाँ पे डार्क दे दें आपको तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। तो जो फॉर्मूला आप ब्राइट बैंड की पोजीशन के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए लगा रहे हो वो तो अप्लाई नहीं होगा, फिर तो डार्क बैंड की पोजीशन के लिए आएगा x इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, ये फॉर्मूला लगेगा अगर मैं इसके अंदर बस ब्राइट की जगह डार्क वर्ड यूज़ कर दूँ। सो यही चीज़ें होती हैं जो चेंज होके आ जाती हैं, जिस पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन को बहुत तरीके से पढ़ना होता है, ऐसे नहीं है कि हमें क्वेश्चन को लर्न करना है, रटना नहीं है, समझना है, राइट। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 10.5, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस में से, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का 10.5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स में मिलेंगे, तो इसको बहुत ढंग से समझ लेना क्या दे रखा है। सो मैं 2 सिचुएशंस लेके चलते हैं इसको, फिर हम इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे आगे। क्या कहा है इसके अंदर, केस फर्स्ट, दिस इज़ व्हाट केस फर्स्ट में क्या कहा है इसने, YDSC यंग्स डबल स्लिट यानी कि इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहा है, एक्सपेरिमेंट है, वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं लाइट की लैम्डा, ठीक है। सो वेवलेंथ लैम्डा है, सो वेवलेंथ मैंने लिख दिया है गिवन के अंदर क्या है, लैम्डा। देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, पाथ डिफरेंस भी लैम्डा है, वेवलेंथ लैम्डा है, पाथ डिफरेंस भी लैम्डा है। सो पाथ डिफरेंस आपको मेंशन है क्या है, लैम्डा। इंटेंसिटी इज k यूनिट्स, यानी कि इंटेंसिटी जो है पहले केस में, फर्स्ट केस की I1 इज इक्वल्स टू k दे रखा है। सो कैपिटल K आपको इंटेंसिटी मेंशन है। क्या पूछा है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज दिस। सो सेकंड केस सेकंड, ये केस सेकंड हो गया, यानी कि सेकंड केस में इंटेंसिटी जो है क्वेश्चन मार्क, इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। पहले केस में तो जब पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा है, वेवलेंथ लैम्डा है, इंटेंसिटी k है, देन जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो गया, पहले लैम्डा था अब लैम्डा बाई 3 हो गया, अब इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी फाइंड करनी है और पाथ डिफरेंस गिवन है कितना है, लैम्डा बाई 3। तो पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये YDSC एक्सपेरिमेंट जब हम प्रूव करते हैं, YDSC के अंदर इंटेंसिटी का रिजल्ट प्रूव करते हैं, दोनों जो सोर्सेज हैं उनको कोहेरेंट सोर्सेज लेकर, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लेकर, S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं, दोनों वेव्स जो उससे एमिट आउट हो रही हैं उससे एम्पलीट्यूड सेम लेते हैं, तो इंटेंसिटी का ये रिजल्ट आता है हमारे पास, इंटेंसिटी इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। सो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। सो दोनों केसेस में अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, कह रहा है यहाँ चेक करना, I1 अपॉन I2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4I0 cos स्क्वायर 5/2 डिवाइडेड बाई 4I0 सेकेंड केस की cos स्क्वायर 5/2। तो इसका मतलब I0 से I0 तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इंटेंसिटी का रेशो जो है फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, I1 इंटू I2, दोनों केसेस में फेज डिफरेंस कितना होगा। सो ये आएगा cos स्क्वायर 5/2 अपॉन cos स्क्वायर 5/2। तो 5/2 दोनों केसेस में फेज डिफरेंस फाइंड करना है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, लैम्डा अपॉन 2 इंटू फेज डिफरेंस, राइट। पाथ डिफरेंस देखना, फर्स्ट वाले केस में मेंशन्ड है आपको कि पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा है। सो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की प्लेस पे मैंने लैम्डा रखा और ये फॉर्मूले में देखो क्या है, लैम्डा अपॉन 2 और फेज डिफरेंस जो है फर्स्ट केस का 5/1 ये फाइंड हो जाएगा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 इधर क्रॉस में आएगा, यानी कि फेज डिफरेंस फर्स्ट केस का जो है वो आ गया 2 दैट मीन्स फर्स्ट केस में जो फेज डिफरेंस है 5/1 वो हमने कैलकुलेट कर लिया 360 डिग्री, ठीक है। सो 2 का मतलब 360 डिग्री आ गया है। अब सेकंड केस में निकाल लेते हैं। फॉर्मूला देखो, पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, लैम्डा अपॉन 2 इंटू फेज डिफरेंस, ये फॉर्मूला है, लर्न करना होगा आपको बेटे, इनफैक्ट आपको याद होना चाहिए। सो अब की बार पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 3, तो लैम्डा बाई 3 इन प्लेस ऑफ पाथ डिफरेंस, ढंग से देखो बेटे से क्लियरली, इन प्लेस ऑफ पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, लैम्डा अपॉन 2 सो दिस इज लैम्डा अपॉन 2 इंटू फेज डिफरेंस सेकेंड केस का
फाई 2 से दिखा दिया मैंने, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया वेवलेंथ से, 2 पाई इधर आ जाएगा, दिस इज 2 पाई अपॉन 3, ये सेकंड केस का फेज डिफरेंस आ गया फाई 2, यानी कि यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फाई 2 सेकंड केस में फेज डिफरेंस, तो कितना आ गया 120। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं फाई 1 फाई 2, जो कि हमने ऑलरेडी पहले डिवाइड कर दिया था कि इंटेंसिटी का क्या आएगा। इंटेंसिटी फर्स्ट केस में I1 आपको गिवन है, इंटेंसिटी पहले केस में कितनी है K गिवन है, और I2 आपको फाइंड करना है। तो I1 की प्लेस पे पहले केस की इंटेंसिटी K है, ठीक है, I2 मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू फाई 1, फर्स्ट केस का एंगल देखिए कितना है 360, ठीक है, और सेकंड केस में कितना है 120। सो यहाँ फाई 1/2 है 360/2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर, क्या है एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर फाई 2 क्या है आपके पास में 120 डिवाइडेड बाई 2। सो इन एंगल्स को देखेंगे तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा K, दिस इज K अपॉन I2 किसके इक्वल है 360/2 दैट इज 180 आ जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ 120 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 60। होपफुली यहाँ तक अभी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो 360 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 180, और 120 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 60 आ गया। सो ये अभी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड स्पेसिफिकली टुडे दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में रोल प्ले किया है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। तो ध्यान रखना है पाथ डिफरेंस कितना होता है लेमडा वेवलेंथ अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ, फिर आगे कैलकुलेशंस करनी है, डू इट फास्ट। ओके, मैंने रब कर दिया इधर से पोर्शन। अब इस क्वेश्चन को इधर कैलकुलेट कर लेता है, क्या इसकी कैलकुलेशंस आएंगी। K फर्स्ट केस की इंटेंसिटी थी, K अपॉन I2 हमें फाइंड करना है, कितना रिजल्ट आएगा कॉस 180 क्या रहता है आपके पास में -1, उसका स्क्वायर करेंगे, दिस इज कॉस 60 कितना आएगा 1/2, और उसका भी क्या करना है स्क्वायर करना है। सो K अपॉन I2 कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 अपसाइड पहुंच जाएगा, दैट मीन्स K अपॉन I2 किसके इक्वल है 4/1। इसको फर्दर देखिए बेटे, मुझे I2 फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं और ये भी रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो I2 अपॉन K किसके इक्वल है आपके पास 1/4, और I2 इज इक्वल्स टू K/4। अब देखो बेटे, आपके पास में एक आंसर आ गया कि जो सेकंड केस की इंटेंसिटी होगी वो फर्स्ट वाले केस की जो इंटेंसिटी थी K यूनिट्स, पहली वाली इंटेंसिटी कितनी गिवन थी यहाँ देखो K यूनिट्स, तो अब वाली जो सेकंड केस में इंटेंसिटी आई है, जब पार्ट डिफरेंस कितना था आपके पास में λ/3 मेंशन था, तो अब कितना आया K यूनिट्स डिवाइडेड बाई 4, यानी कि पहले का कितना हो गया 1/4 टाइम्स। सो 1/4 टाइम्स हो गया है, K/4 हो गया है, और इसके अंदर वैल्यू चेंज करते ही अब मैं दे दूँ यहाँ पे λ/2 पार्ट डिफरेंस हो गया है, तो इसका मतलब एंगल चेंज हो जाएगा। सो इंटेंसिटी का रेशो कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और दे दिया जाए इसकी प्लेस पे ट्वाइस ऑफ लैम्डा, देन लैम्डा दे दें, वॉट एवर भी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टेक द स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ओनली दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नो डाउट विद दैट, बट आपको इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करने होंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगा है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, आपके लिए समझ में आया जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, बिकॉज आप शेयर करेंगे तो वो वीडियो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो आपका शेयरिंग जो है वीडियो को, मेरे चैनल को प्रमोट करने में मुझे हेल्प करेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।